हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं आपके लिए सभी अध्यायों के वीडियोस सिंपल हिंदी ट्रांसलेशंस में लेकर आने के लिए। जितना लाभ इन चैप्टर्स के पाठ का है उतना ही लाभ प्रभु की कथा सुनने का है। इसलिए बस आप करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घर बैठे इन अध्यायों का पूरा लाभ उठाएं। चैप्टर 3 में पवन पुत्र हनुमान के लंका में पहुंचने के बाद उनके प्रारंभिक अनुभव को दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसके पाठ से हमारे जीवन से नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस और नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाती हैं और हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटीज की बढ़ोतरी होती है। इस अध्याय में हनुमान जी रावण की नगरी लंका में पहुंचते हैं और राक्षसी लंकिनी का सामना करते हैं। वानरों में सर्वश्रेष्ठ महान पराक्रम वाले पवन पुत्र हनुमान एक ऊंचे बादल की तरह लंबा नामक पर्वत के शिखर पर खड़े थे। साहस के साथ वे रात को रावण द्वारा शासित लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। ये नगरी सुंदर वनों और झीलों से भरी हुई थी। लंका ऊंचे भवनों से जगमगा रही थी। समुद्र की लहरों की ध्वनि हर तरफ सुनाई दे रही थी और उस समय शीतल हवा बह रही थी। कुबेर की राजधानी वितापवती की तरह लंका भी समृद्ध और सुंदर नगरी थी। इसके मार्ग पर हाथी खड़े थे और भवनों के दरवाजे बहुत बड़े बड़े और चमकदार थे। हनुमान जी लंका नगरी में पहुंचते हैं और वहां की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। जैसे भोगवती के शुभ नगर की रक्षा सर्पों द्वारा की जाती थी, वैसे ही लंका की रक्षा करने वाले राक्षस हर जगह दिखाई दे रहे थे। यह इंद्र के अमरावती नगर जैसी लग रही थी और वैसे ही हल्की हल्की हवा वहां चल रही थी। रावण की यह नगरी एक सुनहरे रंग की दीवार से घिरी हुई थी। इस दीवार को झंडों से सजाया गया था। इसका निरीक्षण करने के लिए हनुमान जी इस दीवार पर एक छलांग लगाकर इस पर चढ़ जाते हैं। लंका नगरी को देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित होते हैं। सुनहरे रंग के द्वार, हीरे मोतियों से अलंकृत भूमि, रत्नों से जड़ी सीढ़ियां, सोने के हाथियों से सुशोभित बड़े बड़े भवन, हीरों से जड़ी हुई दीवारें, शानदार भवन जिनके आसपास पक्षियों की ध्वनि गूंज रही थी। शाही हंसों द्वारा सुशोभित यह दृश्य वास्तवों को सारा नगरी की तरह प्रतीत हो रहा था। रावण की नगरी जो नगरों में श्रेष्ठ थी, धनी और मनोहर थी, उसे देखकर शक्तिशाली हनुमान जी ने ऐसा विचार किया, इस नगरी पर केवल बल और शक्ति से विजय पाना किसी और के लिए संभव नहीं है। इसकी रक्षा रावण की विशाल सेनाओं द्वारा की जा रही है। विश्व भर में कुछ ही ऐसे महारथी हैं जो इस क्षेत्र पर विजय पा सकते हैं। इस स्थान पर केवल श्री राम के महारथी कुमुदा, अंगद, सुषेना, मैंडा, द्विविदा, सूर्यदेव के पुत्र सुग्रीव, कुशपर्वन, वानर प्रमुख वृक्ष और स्वयं मेरी ही पहुंच है। श्री राम और लक्ष्मण की वीरता और उनकी सशस्त्र सेना की शक्ति के बारे में सोचते हुए हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। महावीर हनुमान ने लंका को इस तरह देखा जैसे वो एक धनाढ्य महिला हो जिसके वस्त्र हीरों से सजाए गए थे। दीपों से जगमगाते बड़े बड़े घरों ने हर जगह अंधकार को खत्म कर रोशनी फैला दी थी। तत्पश्चात उस नगर की संरक्षक ने पराक्रमी हनुमान को प्रवेश करते हुए देखा। लंकनी का रूप लेकर वे हनुमान के सामने खड़ी हो गई। उसका भयानक चेहरा था और भीषण नेत्र थे। लंकिनी ने हनुमान को ऊंचे स्वर में गर्जना करके ललकारा, हे वानर, कौन हो तुम? किस कारण से यहाँ आए हो? यदि जीवित रहना चाहते हो तो मुझे सब सच सच बताओ। रावण की सेनाओं द्वारा संरक्षित लंका में किसी का आना संभव नहीं है। बलशाली महावीर हनुमान ने अपने सामने खड़ी लंकिनी से कुछ इस प्रकार कहा, मैं तुम्हारे सवालों के उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु मुझे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? शहर के प्रवेश द्वार पर क्यों खड़ी हो? हे भयंकर नेत्रों वाली, इस प्रकार तुम मुझे लंका नगरी में प्रवेश करने से कैसे रोक सकती हो? हनुमान जी की बात सुनकर मनचाहा रूप प्राप्त करने की क्षमता रखने वाली लंकिनी क्रोधित हो गई और हनुमान जी से ये कठोर वचन बोले, मैं अजय होकर इस शहर की रक्षा करती हूँ। मैं राक्षसों के राजा रावण के आदेश का पालन करती हूँ। मुझे अपमानित करने के बाद तुम्हारे लिए शहर में प्रवेश करना संभव नहीं है। मेरे वार से तुम अपने प्राण गंवा दोगे। हे वानर, इस नगरी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वायुपुत्र ने लंकिनी की बातें सुनी और वे और भी दृढ़ होकर उसके सामने खड़े हो गए। महाज्ञानी हनुमान जी ने लंकिनी को कुछ इस प्रकार उत्तर दिया, मैं लंका नगर देखने आया हूँ। यहाँ के महलों, रक्षात्मक दीवारों और भव्य मार्गों को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। वास्तव में लंका के उद्यानों, वनों और शानदार भवनों को देखने के लिए ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। हनुमान की बातों को सुनकर लंकिनी ने पहले से भी अधिक कठोर वचन बोले, हे दुष्ट मन वाले नीच वानर, अगर तुम इस नगर को देखना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे पराजित करना पड़ेगा। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने लंकिनी से कहा, इस नगर को देखने के बाद मैं फिर वहीं लौट जाऊंगा जहां से आया था। इसके बाद लंकिनी ने एक बहुत ही भयावह स्वर में गर्जना करते हुए अपनी हथेली से हनुमान जी पर वार किया।
हनुमान क्रोधित हो गए और उन्होंने भी भयंकर गर्जना करते हुए अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके लंकिनी पर प्रहार किया, परंतु ये जानकर कि लंकिनी एक नारी है, उन्होंने प्रहार को थोड़ा धीमा रखा। लंकिनी उस प्रहार से तुरंत भूमि पर धराशायी हो गई। इसके बाद महावीर हनुमान जी ने ऐसा विचार कर कि वह एक नारी है, अधिक क्रोध नहीं दिखाया। लंकिनी को धरती पर गिरता हुआ देख उन्हें उस पर दया आ गई। लंकिनी भूमि पर गिरकर हार चुकी थी और उसने वीर बजरंगबली हनुमान से बहुत ही शांत स्वर में कहा, हे वानरों में सर्वश्रेष्ठ, महाशक्ति और साहस वाले सज्जन, आप शांत हो जाइए और मेरी रक्षा कीजिए। मैं खुद लंका का ही एक रूप हूँ। मैं आपकी शक्ति से पराजित हूँ। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी ने मुझे एक वरदान दिया था, जब भी कोई वानर अपनी शक्ति से मुझ पर विजय प्राप्त करेगा तो उस समय राक्षसों के लिए बुरा समय शुरू हो जाएगा। हे सज्जन, आपकी उपस्थिति में वह समय आ गया है। ब्रह्मा का विधान सत्य है और अपरिवर्तनीय है। दुष्ट रावण द्वारा देवी सीता के अपहरण के कारण सभी राक्षसों का विनाश आ गया है। आइए रावण द्वारा शासित लंका नगर में प्रवेश कीजिए और यहाँ जो भी कार्य आप करने आए हैं वे कार्य करें। राक्षसों के राजा द्वारा शासित श्राप में फंसी लंका नगरी में प्रवेश करें। हर स्थान घूमें और अपनी सुविधा के अनुसार पवित्र देवी सीता की खोज करें। और इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड का 3रा अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानदायी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।